विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघट्य पदार्थ आपको पढ़ाए गए हैं। तो किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ को विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे विघटित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत अपघटन। किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ को विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे विघटित करने यानी उसे आयनों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा यह जिस सेल में होती है उस सेल को कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को विद्युत धारा प्रवाहित करके विघटित करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया जिस सेल में होती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। देखिए, मेथड को हिंदी में कहेंगे विधि, कि जो ये विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। ध्यान देंगे, जैसे कोई आपने मान लीजिए पात्र ले लिया और पात्र में आपने क्या किया कि आप किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन भर लिए। क्या भर लिए बाबू? जलीय विलयन भर लिए। ठीक है। और इस पात्र में आपने क्या किया? जलीय विलयन भरने के बाद से विद्युत अपघट्य की, और इसमें आपने क्या किया? इलेक्ट्रोड को लगा दिया। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोड को डुबा दिया। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक इलेक्ट्रोड आपकी ये हो गई और दूसरी इलेक्ट्रोड आपकी ये हो गई। ठीक है। सपोज दैट जो आपकी ये इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव चार्ज वाली है और ये आपकी नेगेटिव चार्ज वाली है। क्या है? नेगेटिव चार्ज वाली है। और इन दोनों सेल इलेक्ट्रोडों को आप किसी क्या हुए बैटरी से इसे क्या कर दिया? आप जोड़ दिए। ठीक है। और बैटरी से जब जोड़ेंगे तो इसमें हम क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा। क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और सपोज दैट जो भी विद्युत अपघट्य पदार्थ आपने डाला होगा, जैसे हम लोग क्या एग्जांपल में ले रहे थे, NaCl, और इसका विद्युत अपघटन कराओगे यानी जब जलीय विलयन बना के विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये टूटेगा किसमें? Na++Cl- में। बहुत सारे सोडियम का आयन बनाएंगे, बहुत सारे क्लोरीन के आयन बनाएंगे। बहुत सारे इसमें क्या बनेंगे? सोडियम आयन, और बहुत सारे आपके क्लोरीन आयन बनेंगे। क्या बनेंगे? क्लोरीन के आयन बनेंगे। आपको हमने बताया था कि ये जो आयन्स होते हैं अपने से विपरीत चार्ज वाले इलेक्ट्रोडों की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। रीजन कि जो सोडियम आयन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है।
और वो किसके पास जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और क्लोरीन आयन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रोड के पास जाता है वो क्या होगी, आकर्षित होगी, जिसके पास इलेक्ट्रोड की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो क्लोरीन आयन आकर्षित होती है किधर की तरफ, एनोड की तरफ, और सोडियम आयन किधर आकर्षित होती है, कैथोड की तरफ। अब होगा क्या कि सोडियम आयन जब आएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर ये सोडियम धातु में कन्वर्ट हो जाएगी, और सोडियम धातु जो होगी वो धातु होने के कारण इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ चिपक जाएगी, जिससे इलेक्ट्रोड के आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन क्लोरीन आयन जैसे यहाँ पे जाएगी तो वो क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको यहाँ पे वो क्या कर देगी, छोड़ेगी, और छोड़कर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्लोरीन के मुक्त मूलक में। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कैथोड पे क्या होगा कि कैथोड पे सोडियम जो होगी वो क्या होगी, जाएगी, इलेक्ट्रॉन लेगी और कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सोडियम धातु में। और चूंकि सोडियम धातु है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। एनोड पे क्या होगा कि एनोड पे जब जाएगी कौन, क्लोरीन आयन, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी और किसमें कन्वर्ट होगी, क्लोरीन के मुक्त मूलक में। किसमें कन्वर्ट होगी, क्लोरीन के मुक्त मूलक में। ऐसे विलयन में क्लोरीन के बहुत सारे मुक्त मूलक बनेंगे, दो क्लोरीन के मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया करके ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, क्लोरीन गैस में। और क्लोरीन गैस जैसे ही बनेगी वो सेल से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, इसलिए एनोड के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने क्या किया कि जब NaCl को का जलीय विलयन लेकर इसमें उपयुक्त तो इलेक्ट्रोडों को डुबोकर और विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण क्या होती है, इसमें जो क्या होती है आपकी कैथोड पे सोडियम धातु क्या हो जाती है, चिपक जाती है, और एनोड से क्या होती है, क्लोरीन गैस बाहर हो जाती है। कारण विद्युत धारा जो होती है वह कैथोड से एनोड की तरफ बहने लगती है, और जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर, एनोड से कैथोड की तरफ जाने लगते हैं। किधर जाने लगते हैं, कैथोड की तरफ जाने लगते हैं। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक सेल में क्या होती है, विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। मेथड समझ में आया, इसमें लिखोगे क्या, जब किसी विद्युत अपघट्य जैसे NaCl का NaCl के जलीय विलयन में उपयुक्त इलेक्ट्रोड को डुबाकर किसी बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत रासायनिक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। निम्न अभिक्रिया होती है, ध्यान देंगे। सबसे पहले आपका जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, सोडियम क्लोराइड किसमें ब्रेक होगी बाबू, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन में। अब सोडियम आयन आकर्षित किधर होगा, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ, और क्लोरीन आयन अट्रैक्ट किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब एनोड की तरफ। तो कैथोड पे आपकी कौन सी अभिक्रिया होती हुई दिखाई देगी, तो कैथोड पे आपको दिखेगा कि सोडियम धातु जो होगी वह इलेक्ट्रॉन को लेकर अब किसमें कन्वर्ट होगी, सोडियम धातु में। किसमें कन्वर्ट होगी बाबू, सोडियम धातु में। और होगा क्या कि यह कैथोड के चारों ओर चिपक जाती है, चिपक जाती है, जिससे कैथोड के आकार में परिवर्तन होता है। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि विद्युत रासायनिक सेलों में क्या होता है, कैथोड का आकार मोटा क्यों हो जाता है, किसके कारण हो जाता है, धातु के चिपकने के कारण। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे सोडियम धातु ही हम लेंगे, हो सकता है यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेंगे तो कौन जगह चिपक जाएगा, कॉपर। जिंक सल्फेट लोगे तो कौन जगह चिपक जाएगा, जिंक। ठीक है, इसी तरह एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती हुई आपको दिखाई देगी बाबू, देखें कि क्लोरीन आयन जो होगी वो क्या करेगी, एनोड की तरफ आकर्षित होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्लोरीन के मुक्त मूलक में। किसमें, मुक्त मूलक में। ऐसे इस विद्युत रासायनिक सेल में बहुत सारे मुक्त मूलक बनेंगे, तो एक मुक्त मूलक जो होगा वो दूसरे मुक्त मूलक से अभिक्रिया करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
क्लोरीन गैस में, किसमें कन्वर्ट होगा? क्लोरीन गैस में। और गैस जो होती है क्या होती है? हल्की होती है, इसलिए सेल से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी, इसलिए एनोड के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस पूरे विद्युत रासायनिक सेलों में ऐसी ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती